गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। तो देखिए, भगवान की तो हम सब पे कृपा ही कृपा बरस रही है, पर उस कृपा को महसूस करने की हमारे पास दृष्टि नहीं है। हर समय उनकी कृपा बरस रही है और उनकी कृपा के तले ही हम पल रहे हैं, पर क्या हम उनकी कृपा को फील कर पाते हैं? या हर समय भगवान की कृपा है, कृपा ही कृपा है। देखिए, हम सांस ले रहे हैं, भगवान की कृपा है। हम जी रहे हैं, भगवान की कृपा है। खाना पच रहा है, भगवान की कृपा है। निष्कासन हो रहा है, भगवान की कृपा है। भगवान याद है, सत्संग सुन पाते हैं, गुरु सबसे पहले गुरु मिले हैं, भगवान की कृपा है। सत्संग की बातें समझ में आती हैं, भगवान की कृपा है। हर बात में भगवान की कृपा है। उनकी कृपा के बिना हम क्या है? हमारी एग्जिस्टेंस ही क्या है भगवान के अलावा? भगवान से अलग हमारी क्या एग्जिस्टेंस है? हम हैं क्या? जैसे एक सागर, भगवान तो एक सागर की तरह है, सागर से भी अनंत है, विराट है, और हम एक बूंद भी नहीं है। तो अगर हम अपनी कोई अलग एग्जिस्टेंस मानते हैं तो हम कुछ नहीं हैं, और हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हम भी भगवान के समर्पित हो जाए ना, कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। यही समर्पण है जो भगवान ने 63वें 64वें श्लोक में 18वें अध्याय में समर्पण नाम से कहा, वो यही है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। गुरु बार बार भी यही बता रहे थे कि मैं किसका हूँ। हम सोचते मैं पति का हूँ, मैं बच्चों का हूँ, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो ये सब तो हमें रोल में मिले हैं, व्यवहार में मिले हैं। परमार्थ में तो हम भगवान के ही हैं। असल में जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो अस्तित्व है, वो परमात्मा से ही है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, नथिंग। एक सांस आई, दूसरी नहीं आई, खत्म। खेल इतना ही है। आदमी आदमी माने एकदम ही, एक सांस आई, एक नहीं आई, वो खत्म। उसमें हम कितना अहंकार करते हैं, कितनी मैं करते हैं, मैं पता नहीं क्या हूँ। तो गुरु कहते हैं बार बार याद कर लिया करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। आपसे कोई 100 बार पूछे तुम कौन हो, तो तुम्हारे अंदर से क्या निकलेगा? 100 बार कोई दिन में पूछे आपसे कि तुम कौन हो, तो क्या निकलना चाहिए? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अंदर तक। क्यों? हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, हमारी एग्जिस्टेंस किससे है, हमारा अस्तित्व किससे है, हम जी किसकी शक्ति से रहे हैं, फिर हमारी जितनी भी क्रियाएं वो कौन करा रहा है? भगवान ही करा रहे हैं ना। हमारा तो कोई भी अस्तित्व कुछ भी नहीं है। हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम तो है ही विच नहीं, सब भगवान का है। तो गुरु कहते हैं, अक्सर ही आप लोगों ने सत्संग में ये बात सुनी होगी कि 2 बातें मेन हैं, कि एक तो भगवान को याद रखो और दूसरा सेवा करते रहो। संसार मिला है सेवा के लिए, है ना। संसार किस लिए मिला है? सेवा के लिए। अपना मानने के लिए नहीं मिला। अपना मानेंगे संसार को, अच्छा देखिए, घर है ये, ठीक है, हम सब लोगों ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्रेम से घर बनाया अपना। सभी अच्छा बनाते हैं, अपनी जितनी समझ होती है, जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से अच्छा ही बनाता है मनुष्य। पर क्या वो साथ चलेगा? मोहन निवास साथ चलेगा? एक दिन छूटेगा, नहीं छूटेगा? छूटेगा, 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 छूटेगा। ये शरीर भी एक दिन छूटेगा, 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 छूटेगा। हर चीज़ छूटेगी। छूटेगी, नहीं छूटेगी? साथ ले जाएंगे? नहीं, नहीं ले जाएंगे ना। तो हमने उसके लिए क्या तैयारी करी?
वो जो छूटने वाला है उसको तो हम अपना मान के बैठे हैं। हमने आश्रय उसी का लिया हुआ है, संसार का ही आश्रय, प्रेम भी संसार से ही। ठीक है, आश्रय भी संसार को ही, मैं संसार का हूँ। मैं ऐसे तो नहीं कहते मैं संसार का हूँ, मैं मतलब इनका हूँ, मैं इनका हूँ, आई एम सो एंड सो, आई एम मिस्टर और मिसेस सो एंड सो, और मैं ये हूँ। शरीर से ही सारी हमारी आइडेंटिटी है, शरीर से ही अपनी सारी आइडेंटिटी मानते हैं ना। तो शरीर से हमारी आइडेंटिटी नहीं है, ये तो एक दिन छूट जाएगा। पर मैं स्वयं सदा रहता हूँ। आप लोगों में से कितने लोग बता सकते हैं कि पिछले जन्म के मेरे माता पिता कौन थे, मेरा घर कौन सा था? बता सकते हैं? तो ये जन्म छूट जाएगा तो इस जन्म के बता देंगे? तो क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम, पर मैं तो वही रहता हूँ। अगर आपको कई जन्म दिख जाएं तो आप तो वही रहते हैं, पर शरीर बदलते रहते हैं। तो ये लाइफ जो है, इट इज़ एंडलेस जर्नी ऑफ लाइफ डेथ, लाइफ डेथ, लाइफ डेथ। तो हर लाइफ, हर जीवन हमें खुला हुआ एक मोक्ष का द्वार मिलता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने को राइज कराने के लिए, भगवान को याद करने के लिए, सेवा करने के लिए, बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें हर बार एक मौका मिलता है अपने स्वभाव संस्कार सुधारने के लिए। पर जैसे जैसे उम्र बीतती है, अगर हमें गुरु नहीं मिलते, हम फ्रॉम बैड टू वर्स होते जाते हैं। देखिए बड़ी उम्र में कैसा हो जाता है आदमी। देखिए बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को देखिए, अपने 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 जो हम लोग बड़ी उम्र के, अपने माता पिता को देखिए, बच्चे हो नाना नानी को देखें, दादा दादी को देखें, कैसे हो जाते हैं। और गुरु क्या बताते हैं? गुरु अगर भगवान को याद रखें और सेवा भाव रहे, संसार को अपना ना माने, तो फ्रॉम गुड टू बेटर टू बेस्ट। तो जब तक हम, जैसे गुरु बार बार बता रहे हैं, हमारे दो रूप हैं, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। व्यवहारिक रूप क्या है? ये फिजिकल आइडेंटिटी, ये शरीर है ना, और हमारा स्वभाव, ये व्यवहारिक रूप है। ये जो जीव है ये व्यवहारिक रूप है, और परमात्मा हमारा जो जो चेतन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, जो एनर्जी है, वो परमात्मा है। तो अब हमारी दृष्टि किस पे रहती है? अपने भी व्यवहारिक रूप पे और दूसरों के भी व्यवहारिक रूप पे। आप बताइए किस पे रहती है? अपने भी व्यवहारिक रूप पे भी और दूसरों के व्यवहारिक रूप पे भी नहीं रहती। अच्छा, अगर हम सबके कर्म स्वभाव देखते रहते हैं तो हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं? हम कहते हैं ना, दोष दृष्टि नहीं हटती, परिस्थिति आने में विक्षेपित हो जाते हैं, कोई बात आती है तो मन चलता है। तो ये सब क्या है? हम क्या देख रहे हैं? हम केवल फोकस कर रहे हैं व्यवहारिक रूप पे। ध्यान दीजिए, हम केवल व्यवहारिक रूप पे फोकस कर रहे हैं, पारमार्थिक रूप तो हम देख ही नहीं रहे, भगवान तो हम देख ही नहीं रहे। अच्छा, सत्य क्या है? व्यवहारिक रूप या पारमार्थिक रूप? छूटेगा क्या एक दिन? व्यवहारिक रूप। पारमार्थिक रूप तो कभी छूटता ही नहीं है, वो तो सदा आप सत्य, मतलब वो तो सत्य ही सत्य है ही परमात्मा। परमात्मा से अन्यत्र कुछ नहीं है, एक ही सत्य तो है, और वो है परमात्मा। तो हमारी दृष्टि व्यवहारिक रूप पे होने के कारण हमें विक्षेपता आती है। और परमात्मा कैसे हैं? वो शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो अगर हमारी दृष्टि भगवान पर रहेगी, परमात्मा पर रहेगी, और हम उन्हीं पे फोकस करेंगे, तो हम भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप होते जाएंगे। आप इस पे करके देखिएगा। पहले हमको जो शुरू में आत्मज्ञान मिला था वो इसी पे बेस था कि हम अपने पारमार्थिक रूप पर फोकस करें। देखिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रोल में है, नहीं, जितनी भी चीज़ें वो किस में है? रोल में। भगवान में तो कुछ नहीं है। तो अगर हमें किसी के रोल में, किसी के व्यवहार में, किसी कर्म स्वभाव में कोई विक्षेपता आ रही है, तो हम क्या देख रहे हैं? उसका कर्म स्वभाव देख रहे हैं या भगवान देख रहे हैं? अच्छा, उसके कर्म स्वभाव सुधारना हमारे हाथ में है?
है हमारे हाथ, तो हम क्यों विक्षेपित होते, हम कहते हैं है ही भगवान। तो व्यवहार में तो एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट ही है। व्यवहार में क्या है? एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट। एक्सेप्ट करो और एडजस्ट करो, ठीक है। पर मेरी दृष्टि हमेशा पारमार्थिक रूप में रहनी चाहिए। मुझे पक्का करना है ही भगवान। मुझे क्या पक्का करना है ही भगवान। अब कोई गलती कर रहा है, देखिए आप बिजनेस में हैं, आप सर्विस में हैं, आप जॉब पर हैं, कोई गलती कर रहा है तो उसको आप गलती बताएंगे, थोड़ा रेप्रिमेंड भी करेंगे। रेप्रिमेंड मतलब थोड़ा उसको जोर से भी थोड़ा गुस्सा होकर भी बता सकते हैं, पर वो सिर्फ रोल में है। फिर आप अपने पारमार्थिक रूप में आ जाइए, है ही भगवान, है ना। फिर पारमार्थिक रूप में आ जाइए, है ही भगवान। भगवान से अन्यत्र कुछ है ही नहीं। बताइए आप, कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो जब हम अपने पारमार्थिक रूप पर फोकस करते हैं, देयर इज ओनली वन गॉड। एक ही परमात्मा है, एक ही अस्तित्व है, एक ही चेतन है, और वो सब में है, वो हम सब में है। तो जब हमने देखा है ही भगवान, तो हम सब एक हो गए या नहीं? हो गए नहीं एक? वी आर ऑल वन। वननेस एंड सेमनेस में आ गए। अब हमें इसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हम लोग सब अपने घरों में जाएंगे। हमारा घर नहीं है, भगवान का घर है, गुरु बता रहे हैं। हमारा नहीं है, भगवान का घर है, हम भगवान के हैं। तो जब हम घर में जाएंगे, भगवान के घर में जाएंगे, तो हम यही देखेंगे कि भगवान का घर है, और यहाँ सबके हम व्यवहार पे फोकस नहीं करेंगे, हम उनके पारमार्थिक रूप पर फोकस करेंगे, है ना। व्यवहार पर फोकस नहीं करेंगे, पारमार्थिक रूप पे फोकस करेंगे कि है ही भगवान। और कोई बात होगी तो कह देंगे, ऐसा ना नहीं कहना है, कह देंगे, पर दृष्टि हमारी पारमार्थिक रूप पर ही रहेगी। इससे मैंने देखा, इसको प्रैक्टिकल करके देखा, तो इससे बहुत शांति मिली। देखिए घर में कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हमारी नहीं सुन रहा, कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। व्यवहार में भी बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, हर समय होती रहती है। तो हर समय हम सोचते हैं हम इतना तो ज्ञान सुनते हैं, पर हमें फिर भी विक्षेपता क्यों आ जाती है? नहीं हमें लगता क्यों आ जाती है? क्योंकि व्यवहारिक रूप पे ही हम फोकस किए जा रहे हैं, हम पारमार्थिक रूप पे फोकस कर ही नहीं रहे, हम पक्का कर ही नहीं रहे है ही भगवान। आप बताइए, कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो आज से हम पक्का करेंगे। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिस बिन कुछ नजर नहीं आया। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, है ही भगवान। हम दो काम के लिए आए हैं, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, भगवान से अपनापन करें, और संसार की सेवा करें। और व्यवहारिक रूप को इतना महत्व ना दें। व्यवहार देखिए, अगर हम सबका व्यवहार सुधारते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? डस्टर। डस्टर की कौन सी जगह होती है बताइए? डस्टर की कौन सी जगह होती है? कोने में डाल देते हैं। तो अगर हम सबको घर में सुधारते रहेंगे या सबका व्यवहारिक रूप देखते रहेंगे, तो हमारी क्या हालत होगी बताइए? डस्टर बन जाएंगे। कोई हमें पसंद करेगा? कोई नहीं लाइक करेगा। और देखिए, हर एक के दो, एक माँ बेटे का स्वभाव नहीं मिलता, बाप पिता का और सन का स्वभाव नहीं मिलता, बाप बेटे का स्वभाव नहीं मिलता, पति पत्नी का तो स्वभाव मिलता ही नहीं है। कितने कितने लोगों को पति पत्नी का स्वभाव मिलता है बताइए? हाथ उठाइए, हमारा स्वभाव मिलता है? नहीं मिलता ना। तो फिर क्या करेंगे? तो व्यवहार में तो डिस्पैरिटीज हैं ही, व्यवहार में तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ही। व्यवहार में एकता नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक का जीव रूप अलग है। उसमें सुख दुख भी आएगा, मान अपमान भी आएगा, जीवन मरण भी आएगा, क्योंकि व्यवहारिक रूप बराबर चेंजेबल है। उसमें सुख दुख भी आएगा, हानि लाभ, जीवन मरण। भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन से, तू सब सहन कर, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ होगा ही। संस्कृति थी संसार, संसार माने चेंजेबल, जो बराबर चेंज हो उसे संसार कहते हैं। तो बराबर चेंज होगा व्यवहारिक रूप तो, पर पारमार्थिक रूप बिल्कुल चेंज नहीं होगा।
तो जितना हम भगवान पे फोकस करेंगे, पारमार्थिक रूप पर फोकस, आपको कुछ दिख भी जाए तो आप कहती नहीं नहीं, मुझे तो पारमार्थिक रूप पे फोकस करना है ही भगवान, मुझे व्यवहारिक रूप नहीं देखना। इसको देखता रहूँगा तो विक्षेपित ही होता रहूँगा। तो विक्षेप तो, और हमारे अंदर प्रेम भी नहीं आएगा। प्रेम कब आएगा? शांति कब आएगी? हम सब शांति चाहते हैं ना, वी ऑल वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड कब आएगी? पीस ऑफ माइंड कब आएगी? जब हम अपने भगवान पे फोकस करेंगे, अपने पारमार्थिक रूप पे फोकस करेंगे। तो पारमार्थिक रूप पे फोकस करें, भगवान पे फोकस करें कि भगवान ये आपका संसार है, मैं तो यहाँ सेवा करने आया हूँ, मुझे ये एक मौका मिला हुआ है अपने को मुक्त करने के लिए या मुक्त होने के लिए, मुझे एक मौका मिला हुआ है, मेरा काम तो सेवा करना है, तो सेवा करूँगा। देखिए, हम एक ऑफिस में एक आदमी जाता है, ठीक है, ऑफिस में जाता है, तो ऑफिस में उसको सेवा करता है और वेतन मिलता है, ठीक है। तो सेवा वो ऑफिस के लिए करता है और वेतन, तनख्वाह उसे अपने लिए मिलती है। तो सेवा किसकी करता है? ऑफिस की, या जहाँ भी हम हैं, जो भी हमें सेवा मिली है, तो ऐसे हम संसार में आए तो सेवा संसार की करेंगे। और यहाँ हमारे और वेतन मिलता है ना, उससे हमारे वेतन क्या है? परमात्मा। प्रेम हमें किससे करना है? परमात्मा से। अपनापन उनसे करना है। तो इस बात को पक्का कर लीजिए कि व्यवहार पे फोकस बहुत ना करके परमार्थ पे करें। व्यवहार हम कितना भी सुधार लें, पर नोबडी इज गोइंग टू गिव अस अ सर्टिफिकेट दैट यू आर परफेक्ट। कोई आपको सर्टिफिकेट दे देगा? अभी तक दिया है किसी ने? 30 का, कोई 30 साल से सेवा कर रहा है, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, किसी ने सर्टिफिकेट दिया है घर में, यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं, दिया है किसी ने? किसी ने नहीं दिया। और देंगे कोई अंत समय तक? कोई आपसे खुश हुआ? थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, पर हमेशा के लिए कोई नहीं होता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। खुश कौन हो सकता है? भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम बुझाए, मेरे सब प्रिय हैं और मैं तो अपने भक्त की, देखिए भगवान भक्त की कितनी वैल्यू करते हैं। हम भक्त तो बने, हम उनसे प्रेम तो करें, उनसे अपनापन तो करें। कोई कह देता है भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो भगवान कितने खुश होते हैं। छोटा बच्चा अपनी मम्मी की गले में हाथ डाल के कि मम्मी तुम मेरी हो, मम्मी तुम बहुत प्यारी हो, हम भगवान आप मुझे मीठे लगें, आप मुझे प्यारे लगें, तो भगवान कितने खुश होते हैं। तो भगवान कितने खुश होते हैं, है ना। माँ खुश होती है ना, अगर हम अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञा में चलें और उनसे प्रेम करें, वो कितने खुश होते हैं। तो ऐसे ही अब भगवान का संसार है, हम भगवान की आज्ञा में चलें, उनसे प्रेम करें, उनका खूब शुक्राना मानें और उन्हीं का संसार मान के हम भगवान आपकी सेवा कर रहे हैं ऐसा मान के सेवा करें। भगवान भी खुश, हम भी खुश, और फोकस हमारा भगवान पे रहे। फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस। देखिए आजकल बच्चे जो हैं जॉब करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ फोकस क्या होता है? तनख्वाह, सैलरी, पे पैकेज। किसका फोकस सेवा होता है? आप बताइए। होता है अपना काम होता है तो फोकस होता है कि भैया बढ़िया काम हो, पर अगर हम जॉब कर रहे हैं तो पे पैकेज। सेवा पे कौन फोकस करता है? तो गुरु सिखाते हैं कि अपना काम बढ़िया से करो, उससे एक सेटिस्फैक्शन होता है, उससे खुशी आती। ये भगवान का संसार है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं बढ़िया करके करें। एक राजा भी अपना काम करता है, बढ़िया करके करता है, और एक जमादार भी अपना काम करता है। तो भगवान ने कहा जो जमादार को मिलेगा, है ना, स्वधर्म वो अपना अच्छे से करेगा और एक राजा करेगा, तो मेरे लिए दोनों एक ही है, भगवान के लिए दोनों एक ही है। हमारी दृष्टि में राजा और जमादार है,
तो हमें जो भी सेवा मिली हम उसको अच्छे से करें, भगवान की मान के करें और भगवान के लिए करें और उसको बदले में कुछ ना चाहें। भगवान ने कहा कि फल की इच्छा मत करो। और इस बात को खूब अच्छे से याद रखें कि अपने पारमार्थिक रूप पे फोकस करना है, व्यवहारिक रूप पर नहीं। अच्छा देखिए, गीता के कुछ श्लोक हमने लिए, सोचा था लेंगे। ये 6ठे अध्याय का 4-5वां श्लोक है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में न और कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में आसक्त होता है। अब जो हम भगवान से कनेक्शन लगाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास 5 सेंसेस हैं, हम सब जानते हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, सब हम लोग ज्ञान के साधक हैं, सब जानते हैं। तो ये जो है, तो इनमें इसके भोग हैं। आँख का देखना आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने का है, टीवी और वीडियोस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, कितना लोग इसमें टाइम देते हैं। बहुत से लोग तो हर समय ऑनलाइन ही बैठे रहते हैं, टाइपिंग ऑनलाइन, टाइपिंग ऑनलाइन। कितना कितना विषय है देखने का, वीडियोस पे वीडियोस। मैं तो अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा भी देख लूँ तो मेरा तो सर चकराने लगता है। मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता सोशल मीडिया पे। लोग पता नहीं कैसे घंटों घंटों बैठे रहते हैं। तो ये तो बताए देखने का विषय, सुनने का विषय, खाने का विषय, तो ये सब इन विषयों में ही हमारा मन चला जाएगा तो भगवान से कैसे प्रेम करेंगे, सेवा कैसे करेंगे। तो भगवान ने ये भी कहा गीता में कि इंद्रियों के विषयों में विचरण करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। तो कैसे करें विचरण, मतलब जितना यथा योग विचरण, यथा योग आहार विहार, हर चीज़ यथा योग, ठीक 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 करके, और अपने को क्या देखें, भगवान देखें, क्या सुने, भगवान की बात सुने। भगवान की मतलब देखिए, एक बार एक गीता भगवान की वो थी साधक, तो शादी गई, तो शादी होकर गई तो उसके घर में सब लोग गाली देते थे। जैसे कुछ लोग होता है ना, कुछ घरों में गाली देते हैं, तो गाली देते थे वो लोग। तो दादा भगवान ने कहा गीता भगवान से, जाओ तुम उसको थोड़ा सांत्वना देकर आओ। तो वो उसने देखा, गीता भगवान ने देखा कि सुबह उठे तो उसकी सास गाली दे, उसके पति गाली दे, और सारा दिन वो काम करे। तो गीता भगवान ने कहा तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो बोली मैं तो उस गाली में भी कृष्ण की मुरली सुनती। और जो ये सेवा है, तो आपने मुझे ये 10 इंद्रियां नौकर दी है ना, मैं इनसे, ये मेरे नौकर है, मैं इनसे सेवा करती। देखिए क्या दृष्टि थी उसका, क्या भाव था, वो दुखी नहीं हुई। तो हम विषयों में आसक्त हो जाते, एक विषय हमें पड़ जाए तो हम छोड़ नहीं सकते। अगर ज़्यादा फेसबुक पे लाइक्स लेने की आदत पड़ जाए तो हम छोड़ नहीं सकते। चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, सिगरेट पीने की कोई आदत पड़ जाए हम छोड़ नहीं सकते। किसी विषय को नहीं छोड़ सकते। कर्मों में आसक्त हो जाए, देखिए बड़ी एज में जीवन भर आपने काम किया, अब बड़ी एज आ गई, अब हमसे काम नहीं होता, अब हम क्या करेंगे। हमने भगवान में तो मन लगाया नहीं, हमने भजन में तो मन लगाया नहीं, चल फिर पाता नहीं है शरीर, बिस्तर पे लेटा हुआ, आप क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। भगवान से संबंध बनाना जरूरी है ना, है नहीं जरूरी, बोलिए, बहुत जरूरी है। भगवान से संबंध बनाना बहुत जरूरी है। भजन की आदत डालना, कोई तो आदत डाले अच्छी, भजन सुनने की, वाणी सुनने की। हमने नाम जप नहीं सुना, हमने नाम जप नहीं करा, हमको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, हमें सत्संग अच्छा नहीं लगता, अब हम ओल्ड एज में क्या करेंगे, बुढ़ापे की हमने क्या तैयारी करी है। तो कह रहे कर्मों में भी कर्म करो पर उसमें आसक्त मत हो, और संकल्पों का त्याग।
सर्व संकल्पों का त्याग मतलब भगवान ने कहा बेकार में मत सोचो। हमारा मन कितना सोचता है, कितना राग द्वेष करता है, कितना पास्ट फ्यूचर थिंकिंग करता है, कितना दूसरे का सोचता है। कुछ भी नहीं सोचना मुझे। थिंकिंग इज नॉट माई रियल नेचर। हम कितना सोचते हैं, आप सोचते हैं नहीं सोचते हैं? कितना सोचते हैं? बेकार की बातें सोचते हैं, ज़्यादातर ढंग की बातें सोचते हैं। अगर अपने थॉट्स को चेक करें तो हमारे थॉट्स वेस्ट थॉट्स होते हैं या कंस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं? वेस्ट थॉट्स होते हैं। तभी उन वेस्ट थॉट्स को काटने के लिए भगवान का नाम दिया गया है ना। बेकार की बातें ना सोचे ये मन, भगवान का नाम लेता रहे। और भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान के साथ है। भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान के साथ है। तो भगवान का नाम हमें मिल गया तो भगवान की कितनी कृपा है। तो कहने सर्व संकल्पों का त्याग। तो अगर आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में रहिए, इस पल में रहिए, नाम जप करते रहिए और शरीर से सेवा करते रहिए। हाथ रहे काम में, मुख रहे राम में, है ना। हाथ रहे काम में, मुख रहे राम में। भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए, सेवा करते रहिए। आप संकल्प विकल्प ज़्यादा चलेंगे ही नहीं। फिर भगवान ने कहा अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य ही अपना मित्र है और अपना ही शत्रु है। इस जीवात्मा द्वारा मन इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है। उस जीवात्मा का तो ये आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा ये मन इंद्रियों से शरीर नहीं जीता हुआ है उसके लिए वह शत्रु ही है। हम अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं। हम अपने ही मित्र हैं और हम कहते हैं ना वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा शत्रु है। तो कह रहे हैं ना कोई आपका शत्रु है ना कोई आपका दोस्त है। हम अपने ही शत्रु हैं और अपने ही दोस्त हैं। कैसे? अगर हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम अपने मित्र हैं, और हम संसार में लगे हुए हैं तो हम अपने शत्रु हैं। केवल हमारा फोकस संसार है तो हम अपने ही शत्रु हैं। फिर देखिए, अगर हमारी दृष्टि केवल संसार पर है हर समय, तो हम अपने अपने शत्रु बने हुए हर तरह से। क्यों? जो भी हमने यहाँ कमाया, स्टीव जॉब्स ने जो कमाया, बिल गेट्स जो कमाएगा, वो सब यहीं छोड़ जाएगा या नहीं? हम ये नहीं कह रहे पैसे वाले मत बनिए, बनिए, आप कमाइए, कमाने की मना नहीं है। पर गुरु कहते हैं कि करोगे क्या? और लोग कर रहे हैं, देखिए इतने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो सब अपनी जगह ठीक है। सब कोई किसी को हम बुरा नहीं कह रहे। इतने बड़े बड़े उद्योगपति ना हो तो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो? हमारे भाई देश में भी तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए लोगों को। तो क्या कह रहे हैं भगवान इसमें कि अपना ही मित्र बने, अपना ही शत्रु बने। तो अगर हम भगवान की तरफ चल रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं ये लोग, तो हम भगवान की तरफ भी चलें और सेवा भी करें तो अपने मित्र हैं। और संसार में ही लगे, संसार में ही खाने पीने भोगने में लगे तो हम अपने शत्रु हैं। हम राग द्वेष कर रहे हैं तो अपने शत्रु हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम कितना अपने आहार विहार का ध्यान रखते हैं। हमें पता है ये चीज़ हमें नुकसान करती है, फिर भी खाएंगे नहीं खाएंगे? बोलिए, खाएंगे या नहीं? खाएंगे या नहीं? खाएंगे। तो अपने मित्र है अपने शत्रु? हमें पता है ये बात नहीं कहनी चाहिए, ठीक नहीं है, फिर भी कहेंगे नहीं कहेंगे? कह दी। हमें नहीं बोलना चाहिए, फिर ही बोल जाएंगे। तो अगर हम देखें तो हमारा आहार विहार, आहार मतलब फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, और विहार मतलब हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सोना उठना जागना, हमारा ये सब
ये सब कैसा है? ये सब यथा योग्य है? जब भी कोई किसी को बीमारी होती है तो कहते हैं भाई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, आपकी थिंकिंग ठीक होनी चाहिए, कहते हैं डॉक्टर्स। आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट गड़बड़ है, आपकी थिंकिंग गड़बड़ है, उसी को गड़बड़ बताते हैं। तो अब अगर हम अपने शत्रु हैं तो हमारा ध्यान केवल खाने पीने भोगने पर है। हम सुख आराम मान बढ़ाई चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सुख आराम मान बढ़ाई। हमें सिर्फ सुख आराम मान बढ़ाई चाहिए, उसी पे हमारा फोकस है। तो अगर हमारा फोकस इसी पे रहेगा, सुख आराम मान बढ़ाई पे हमारा फोकस, तो हम अपने ही शत्रु हैं। तो गुरु कहते हैं बी योर फ्रेंड। दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि हम भगवान से जुड़े रहें और सेवा करते रहें। अपने पारमार्थिक रूप पर फोकस करें, व्यवहारिक रूप पर ज़्यादा फोकस ना करें। व्यवहार पे कितना फोकस करें कि जो भी हमें सेवा मिली है उसको अच्छे से करें। ये नहीं उसको ऐसे ही कर दें, क्योंकि कहा करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ठीक है ना? एक चाय भी अगर आपको किसी को बना के देनी है, आपने उल्टी सीधी बना दी तो कहेगा क्या चाय बनाई है? खाना बना दिया उल्टा सीधा बना दिया, कि व्यवहारिक रूप पे तो फोकस ही नहीं करना, क्या कराएगा? तो जो भी सेवा मिली है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, सब रूप में भगवान है, तो भगवान की सेवा हो रही है तो अच्छे से सेवा होनी चाहिए। तो व्यवहारिक रूप पे हमारा फोकस नहीं हो के पारमार्थिक रूप पर फोकस हो, और खूब हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो आहार विहार है वो यथा योग होना चाहिए। वो हमें राइज कराए लाइफ में, हमें लाइफ में राइज कराए। हम दिन पे दिन अब बेहतर इंसान बनते जाने चाहिए। हमें लगे कि आई एम बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। मैं पहले से एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनता जा रहा। जैसे हम लोग कहते थे 1% इम्प्रूवमेंट तो धीरे धीरे लाओ। पहले से बेटर ह्यूमन बीइंग बनते जाएं, एक अच्छे इंसान बनते जाएं, अंदर में हमें खुशी आए, हमारे जीवन में शांति हो, खुशी हो, प्रेम हो, हमें अच्छा लगे। हमें देखिए अब ज़्यादा हेवी खाना खा लें तो ऐसे अजीब सा नहीं होने लगता? गैस, एसिडिटी, तबीयत खराब सी। तो भोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? संसार में ज़्यादा आसक्ति कहाँ ले जा रही है? आखिर हमें मिल क्या रहा है? तो गुरु यही बता रहे हैं कि तुम्हारा अपने ही मित्र बनो, अपने ही शत्रु, अपने ही मित्र बनो, अपने शत्रु मत बनो। तुम अपने भगवान पर फोकस करो, अच्छे से जियो। तुम्हारा उठना जागना खाना पीना सब यथा योग होना चाहिए, और ज़्यादा सोना नहीं। ज़्यादा सोना नहीं मतलब जितना शरीर को रेस्ट चाहिए। हर एक की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कोई 4 घंटे सो के ही काम चला लेता है, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा तो नहीं सोना चाहिए। हम लोगों की उम्र के 6-7 घंटे, यंग लोग 6-7 घंटे से सो के काम चला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है हम उस पर सुख आराम मान बढ़ाई पे फोकस करते हैं तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। भोगों में ही मन लगाते हैं तो हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं। तो गुरु कह रहे हैं अपने मित्र बनो, अपने शत्रु मत बनो। राइज करते जाओ लाइफ में और भगवान से प्रेम बढ़ाते जाओ। अपने भगवान पर फोकस रहे, तुम्हारा भगवान पर फोकस रहेगा, हमारे पारमार्थिक रूप पर फोकस रहेगा, तो जीवन में आनंद, शांति, प्रेम, खुशी सब होगी, और लास्ट में हमें भगवान ही याद रहेंगे, है ना? अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। अंतकाल में जो भगवान को सिमरता है वो मुक्त नर कहलाता है।
है ना। अंतकाल में जो भगवान को सुमिरन करता है भगवान का, तो मुक्त नर कहलाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि संसार में फिर वापस आए, फिर आवागमन के चक्कर में आए, या संसार, देखिए जन्म मरण से हम कब कब से नहीं छूटे, कितनी बार, कितने युगों से सृष्टि बन रही है, बिगड़ रही है, बन रही है, बिगड़ रही है। हर बार हमें एक चांस मिलता है। पूछा एक बार किसी ने कि कम से कम मनुष्य कितनी उन्नति करे। बोले इतनी उन्नति तो करे कि मनुष्य जन्म तो मिल जाए, जानवर योनि में तो ना जाए। तो हमें तो देखिए, हम लोग तो कितने भाग्यशाली हैं, हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, नहीं सब कुछ मिला हुआ। तो खूब शुक्राना माने भगवान का, और दो बातें याद रखें, सेवा करनी है और भगवान को याद करना है। हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बार बार कहते रहिए हे नाथ, हे नाथ, नाम जप करते रहिए। अपने व्यवहारिक रूप पे तब फोकस मत करिए, पारमार्थिक रूप पे फोकस करिए, नहीं तो हमें दोष दिखते ही रहेंगे और हमारा मन खराब होता ही रहेगा। जो लोग सेवा और प्रेम वाले, जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ, बहुत सारे साधक आते हैं, बहुत सारे लोगों से वर्तन होता है। जब से शादी हुई है तब से मैं यही देख रही हूँ, कितने बच्चे आए, कितने चले गए। भाई घर में तो 4 प्राणी होते हैं, 6 होते हैं, उन्हीं के साथ आदमी रहता है, उन्हीं के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ तो कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, तो बहुतों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो लोग थोड़ा कम बोलते हैं और कम बनते हैं, मतलब लो प्रोफाइल रखते हैं, ज़्यादा बनते नहीं हैं, लो प्रोफाइल रखते हैं, कम बोलते हैं और प्रेमी होते हैं, अपनी सेवा अच्छे से करते हैं, तो उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के चल आते हैं, तो उनके साथ रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गुरु हमें यही बता रहे हैं कि अपने पारमार्थिक रूप पर फोकस करें, व्यवहारिक रूप पे तब फोकस ना करें। 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, भगवान याद रहे और सेवा होती रहे। कहते रहें बीच बीच में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। अपने मित्र बने, अपने शत्रु। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।